बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? Good, good, that's great. Stay blessed. Okay, my dear students. So, I am starting the class with the question I have assigned yesterday, and here we are going to attempt this question. So, the different thing in this question was first that you do not have to calculate capital at the start of the uh, owner, because in this question starts with the statement that Mr. M. Kamal started his business with a cash investment of rupees 1,20,000. So in this case, capital at the start is already given. At the end of year, his liabilities amounted to rupees 50,000 and assets to rupees 2,20,000. It means the examiner is giving you assets and liabilities at year end, so you can calculate what? So you may be able to compute capital at end. Exactly, Rafe. Thank you so much. All of you are requested to please reply through chat at any cost, so I would be able to mark your attendance. All of you are requested to please participate in the class through chat box, through messages. तो मैं नाम तो नहीं लूंगा बार बार स्टूडेंट्स के, बट आई होप आप सब जो है इसी तरह से, अब हमारा 40 मिनट का सेशन है, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड the required of the question is prepare a statement of profit and loss for the year ended under each of the following situations. Okay, there are two situations, and what you have to do, you have to prepare a statement of profit and loss of each case. So हसनैन करीम ने बताया कि सर कैपिटल एट एंड मालूम कर लिया है 1,70,000. ओके, डेफिनेटली एहसन ने भी बताया, एहसन मोमिन ने, और बहुत सारे लोग जो है वो कैपिटल एट एंड निकाल चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट सबमिट भी कर दिया है, असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं यस्टरडे नाइट ही. ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं, हम स्टेटमेंट मैं इस क्वेश्चन को यहाँ निकाल लेता हूँ क्योंकि ये फिर ऊपर नीचे करना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो मैं इसको जनाबे अली SLO6, ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो बिजनेस का नाम हमें नहीं पता, मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ फिलहाल. डैश डैश फॉर्म, हम जो चीज बना रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और कब बना रहे हैं? फॉर द पीरियड ended, and period ended is not given in the question. So yes, exactly, for the period ended लिखकर मैं blanks mark कर देता हूँ. अच्छा, in your board you are very much aware that the examiner do not ask to prepare format of such type which I am preparing here. So वहां तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. नहीं, अनमोल दिसंबर 31 इसलिए नहीं लिख सकता बेटा कि ईयर एंड मेरी मर्जी तो थोड़ी होता है. कैलेंडर ईयर दिसंबर 31 को खत्म होता है, बिजनेस का ईयर तो कभी भी खत्म हो सकता है. ठीक है, अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मूव करते हैं आगे. तो अब मैं कहता हूँ, ये तो मैंने शुरू कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, और ये मैं बना रहा हूँ कौन से केस के तहत जनाब? मैं कहता हूँ मैं इसे बना रहा हूँ
केस 1 के तहत, लेकिन प्रॉब्लम है एक, आप सबने मुझे वर्बली अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया, कैपिटल एट एंड बता दिया। अगर हम इसको 2 लाइनों में प्रेजेंट कर देंगे ना, देखें आपके बोर्ड में ना ये सब चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती हैं, आपके बोर्ड में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं। इफ यू गाइस आर मेंशनिंग द करेक्ट अमाउंट, इट मींस यू आर अप टू मार्क, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि अगर मैं 2 लाइनों के कंपटीशन दिखा दूं जिसमें मैं क्या करूं, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो मेरे कैपिटल एट एंड को सपोर्ट मिल जाएगी कि मैं कैपिटल एट एंड कैसे लाया हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इत्तेफाक से कैपिटल एट एंड ही लिखते हैं। और इसके आगे मैं शो कर देता हूँ कि हमने कैपिटल एट एंड कैसे मालूम किया है। हमने कैपिटल एट एंड 220 माइनस 50,000। अच्छा जी, तो मैं इसकी अमाउंट प्लेस कर देता हूँ और ये आ गई 1,70,000। अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बताइए क्या करते थे इसके बाद। इसके बाद इसमें ऐड करते थे क्या, हर बच्चा जवाब देता रहे, याद रहे, यही तरीका है अटेंडेंस मार्क करने का वाहिद। अब मेरे पास 40 मिनट्स के बाद दूसरा यूनिट नहीं है, तो मैं 40 मिनट्स के बाद आपको दोबारा किसी सेशन के लिए नहीं बुला रहा हूँ। हाँ, जिस दिन मेरी 2 क्लासेस होंगी उस दिन 40 मिनट का सेशन करेंगे, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे, फिर दूसरा सेशन करेंगे 40 मिनट का उसी लिंक पर, राइट। बट अभी आपने जो है वो अटेंडेंस हो या ना हो, आपने इसी तरह से पार्टिसिपेशन रखनी है। और जिनके मैसेजेस मुझे रिसीव नहीं होते हैं, लाइक शफात साहब जो है, उनको मैंने बोला भी था कि वो मुझसे जूम पे अलग से एक मीटिंग कर लें ताकि मैं उन्हें बता दूं मैसेजेस क्यों रिसीव नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बट शफात साहब जो है वो अब अनम्यूट करके ही कम से कम बोल लें, अनम्यूट करके भी नहीं बोलते वो, मुझे उनका जवाब नहीं मिलता। अच्छा, तो केस 1 में कैपिटल एट एंड लिखकर इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग। तो क्या ड्राइंग नजर आ रही है किसी को? बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ही ऑल्सो विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस यूज ₹4,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके ऊपर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू ऑफ देम जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। दे सेड सर उसने बिजनेस से पैसे निकाले बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, ये तो वो साल में कितनी मरतबा करता होगा, ना इससे एक्सपेंस बढ़ा ना इससे इनकम बढ़ी, इससे तो उसने कुछ भी किया हो हमें उससे गर्ज नहीं है। ठीक है, और अगर उसने उससे कुछ किया भी होगा, एक्सपेंस किया भी होगा, तो हम तो यहाँ एक्सपेंस को फोकस ही नहीं कर रहे। हम तो कैपिटल एट स्टार्ट ड्राइंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्हीं की मदद से, एग्जैक्टली सारिया, इन्हीं की मदद से हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, यानी उसके कैपिटल इंक्रीज और कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड के इंक्रीज डिक्रीज को देखकर हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, सो in this question we did not find amount of drawing, so capital at end may be called total capital. Is there any confusion? Less, अब क्या क्या लेस करना है? Additional investment and capital at start. Okay, additional investment and capital at start. Bisma, are you there? Yusra, are you there? Insia, यूसरा मैंने आपसे कहा वहां से क्लास लीव कीजिए, आपने क्लास लीव नहीं की। इनसे आपने भी क्लास लीव नहीं की वहां से, गूगल मीट से क्लास को लीव करके आएगा नहीं प्लीज। बिस्मा वहां अभी भी मौजूद है? बनीन अभी तक वहां मौजूद है? इसका मतलब है आप लोग मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं एब्सेंट मार्क करता हूं बनीन को और बिस्मा को। बनीन एंड बिस्मा both are absent. Are you there? Additional investment and capital at start. Okay, so amount of additional investment
50,000 कैपिटल एट स्टार्ट कितना था 1,20,000 वेरी गुड सो इसका मतलब तो ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ बाजाहिर ऐसा लगता है देखने में ऐसा ही है वेरी गुड सलमान तो हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस है ना नील भी लिख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस भी लिख सकते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट नहीं जब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर मैं कैसे लिखूं सही है बिल्कुल मैं आ रहा हूं उसके ऊपर बिल्कुल सलमान मैं उस पर आ रहा हूं Okay, my dear students, outstanding rent expense at year end amounted to rupees 25,000. It means रेंट एक्सपेंस हो चुका है बट आपने उसे पे नहीं किया और जब आपने उसे पे नहीं किया इट मींस आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया सही है अनएडजस्टेड क्या यूसरा अनएडजस्टेड लॉस होगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा जब कोई अमाउंट नहीं होती तो नील होती है जीरो होता है ठीक है तो इसलिए आप नील लिखें जीरो लिखें या आप यहाँ पे हाइफन मार्क कर दीजिए हाइफन कुछ इस तरह से होता है ना ऐसे ऐसे मार्क कर दें जैसे मैंने वहां किया हुआ है ठीक है तो या नो प्रॉफिट स्लैश लॉस लिख दें नो प्रॉफिट स्लैश लॉस ओके तो मैंने यहाँ लिखा लेस और क्या लिखना है रेंट एक्सपेंस ओके व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेंट एक्सपेंस amount of rent expense is 25,000 so अगर जीरो ना होता तो इट वुड बी अनएडजस्टेड जी डेफिनेटली अलिफिया जीरो ना होता अंजिया के मैसेज भी मिल रहे हैं बिल्कुल लकी जुबैर 25,000 नेट लॉस बिल्कुल इसका नाम है नेट लॉस आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडजस्टेड जरूरत नहीं है वैसे तो बट अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जी हरीम बिल्कुल आपके मैसेज मिल रहे हैं बिल्कुल यशल सबके मैसेज मिल रहे हैं ऐड नहीं किया ड्राइंग रह गया तो बता ड्राइंग है कहाँ ड्राइंग ऐड नहीं किया मोहम्मद अली रजा साहब आप सो रहे थे जब मैं बता रहा था कि ड्राइंग है नहीं केस 1 में बताइए कहाँ लिखा है ड्राइंग मोहम्मद अली रजा साहब जी हरीम बिल्कुल आपके मैसेज मिल रहे हैं ड्राइंग तो कंसीडर ड्राइंग का वर्ड कंसीडर भी नहीं जोया ड्राइंग है ही नहीं तो कंसीडर कहां से होगा अली रजा साहब आपकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो गई है यहाँ लिखा ही ऑल्सो विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस यूज नॉट फॉर पर्सनल यूज जब इसको ड्राइंग नहीं कहते विथड्रू का मतलब ड्राइंग नहीं होता विथड्रू फॉर पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग होता है और आइदर वो कैश विथड्रॉ कर रहा हो चाहे वो मर्चेंडाइज विथड्रॉ कर रहा हो बट यहाँ वो विथड्रॉ कर रहा है बिजनेस से ही के लिए तो इसको ड्राइंग नहीं कहते ओके ठीक है जोया केस 1 कंप्लीट थैंक यू अली रजा साहब केस 1 कंप्लीट मूविंग टू केस 2 मूविंग टुवर्ड्स केस 2 व्हाट इज केस 2 माय डियर स्टूडेंट्स इन केस 2 मैं ये वाली चीजें तो वैसे ही कॉपी कर दूं क्या ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट चेंज है वहां पर आइए देखते हैं चलें कॉपी कर लेते हैं फिर वहां देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं ओके कैपिटल एट एंड तो वही है माय डियर स्टूडेंट्स अंजिया अब्दुल करीम आप कह रही हैं लॉस जीरो लिख लें वहां ड्राइंग भी हाँ बिल्कुल मैं वहां जा रहा हूँ ओके अंजिया आपकी बात समझ में नहीं आई लॉस जीरो लिख लूं बेटा नेट लॉस 25,000 है ना जी जी माइनस में इसको लिख लें यस ओके ओके तो in case 2 we see that Mr. Kamal made additional investment in business amounting to rupees 30,000. He withdrew cash rupees 15,000 and merchandise worth 5,000 from business for his personal use. तो मेरे बच्चों in this question we see amount of drawing and what is the amount of drawing? What is the amount of drawing my dear students? मैं तमाम बच्चों से कह रहा हूं प्लीज आप मैसेजेस के जरिए पार्टिसिपेट करें मैं आपके अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैसेजेस ही मार्क करूंगा हो सकता है मैं अटेंडेंस ले लूं यहाँ पर
लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, मैं आपके मैसेजेस को फोकस करूंगा। और ये नहीं कि क्लास के आखिर में एक मैसेज आ गया मेरे पास, क्लास के शुरू में एक मैसेज आ गया मेरे पास, नहीं, पूरी क्लास में आपके मैसेजेस कितने आए, कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन में आपने पार्टिसिपेट किया, एक एक चीज मॉनिटर कर रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज 20,000 रुपीज एंड दिस इज टोटल कैपिटल. What we have to deduct? We have to deduct additional investment. Additional investment is rupees 30,000 and capital at a start 1,20,000. So this time business has net profit. Hafsa, why you said net profit? Why it is net profit? Why didn't you say that, sir, this is profit unadjusted? हफ्सा, हफ्सा नहीं बल्कि हर्षा थी आई थिंक। जी हर्षा थी, यस। हफ्सा ने किया था पहला रिप्लाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एहसन ने भी किया है, थैंक यू सो मच। देयर इज नो एक्सपेंसेस, देयर इज नो एडजस्टमेंट, एग्जैक्टली। हरीम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना कहें प्लीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं है इन सिंपल वर्ड्स, एडजस्टमेंट होती लकी, एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, एडजस्टमेंट्स नहीं है, दिस इज प्रॉपर वर्ड। जी हर्षा बोलिए। यस हर्षा। इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहेंगे आप नूरुल हुदा, इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहेंगे। जी एग्जैक्टली, नेट प्रॉफिट, और आप चाहें तो एडजस्टेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं है इसका मतलब है। नहीं हर्षा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट नहीं, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मींस इट इज एडजस्टेड प्रॉफिट, इट इज नॉट अनएडजस्टेड। ओके, गॉट माय पॉइंट हर्षा? ओके ओके, थैंक यू। केस नंबर 2 is complete. Okay, now moving to question number 7. Question number 6 complete. Question number 7. Mr. Wasim has started a business. Again, you see that Mr. Wasim is starting business. It means that you are going to get the amount of capital at start. Again, it's a good question. Why? Because capital at start given, you do not have to calculate capital at start. But he keeps his accounting records on single entry basis. On December 31st, 2001, the following information was obtained from his accounting records. Cash at bank, account receivable, merchandise inventory, office equipment, furniture, unexpired insurance. What is it? Ashkan Fayaz, are you there? I didn't receive a single reply from your side. Bisma, are you there? Banin, are you there? ठीक है। बिस्मा, आप तो वहां पे लॉगिन हुई हुई थी, यहाँ पे कैसे आ गई आप अचानक? बनीन, आप भी वहां पे लॉगिन हुई हुई थी, किसने बताया आपको कि यहाँ क्लास में आना होता है? आप लोग क्या लॉगिन करके सो जाते हैं वहां क्लास में? ऐसे तो अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों की। 25 तकरीबन 20 मिनट्स का लेक्चर आप मिस करने के बाद आ रही हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों ने फौरन रिप्लाई नहीं किया तो मैं एब्सेंट मार्क करूंगा, ये याद रखिएगा। बिल्कुल, वहां लॉग इन करके क्लास में सो मत जाया करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे और कहाँ पे, किस जगह है, कौन से प्लेटफॉर्म पर है, मुझे बताना ना पड़े ये नेक्स्ट टाइम। मैं आपका नाम कॉल करूंगा, आपकी तरफ से फौरन रिप्लाई आना चाहिए, या अगर आपका माइक, अगर आपको चैट करते हुए प्रॉब्लम हो रही है लिखते हुए, आप अनम्यूट करके बोलें प्लीज।
बनीन एंड बिस्मा, आर यू देयर? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? ओके, सो दिसंबर 31 2001 को ये तमाम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बताया मेरे प्यारे बच्चों ने. आई एम वेरी मच थैंकफुल. ऑल दीज आर अवर बिजनेस, all these are our business assets. Okay, and what is the nature of account payable, which is also called trade payable? Yes, it is business liability. Additional information on December 31st 2001, my dear students, although this information is on December 31st 2001, but it does not mean that all these informational points have been performed at year end. It is might be possible that a few of the things were performed during the year. Okay, so Mr. Wasim had withdrawn 2,500 per month during the year for his personal use. देखा आपने क्या बात है कि मिस्टर वसीम ने 2,500 निकाले पर मंथ पर्सनल यूज के लिए. और अगर पर्सनल यूज ना भी लिखा हो तो जनरली ओनर किस लिए निकालता है पैसे? पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं मासूमा. अगर ना भी लिखा हो, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई बात है मेरा बच्चा. एग्जैक्टली सबा, थैंक यू. हफ्सा नहीं, बिस्मा नहीं बेटा. जी युसरा बिल्कुल सही. इंसिया बिल्कुल सही. देखें, जब क्वेश्चन में ना भी लिखा हो, किसी ने हैंड रेज किया है. नूरुल हुदा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी नूरुल हुदा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी बिल्कुल एहसन, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ. एहसन मोमिन साहब की बात पे मैं आ रहा हूँ. बिल्कुल. अच्छा, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये देखो ना नूरुल हुदा, बिजनेस कब शुरू हुआ था मेरा बेटा? नूरुल हुदा, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1st 2001. And when you are getting the data, you are getting the data on December 31st 2001. You are getting the information on December 31st 2001. It means the whole year has passed. It is data of 1 year consisting of 12 months. If the owner withdrew 2,500 per month, it means 2,500 multiplied by 12. The amount of drawing would be exactly. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को पॉइंट समझ आ गया. नूरुल हुदा, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कीजिए. चले, मैंने कर दिया है. ओके, हसनैन करीम समझ में आया? जी बिल्कुल. मुनीबा, आपका मैसेज मुझे मिला है सर. आर यू रिसीविंग माय मैसेज? बिल्कुल. मुनीबा, आपको समझ में आई मेरा बेटा ये बात? 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों होगा? ओके, थैंक यू. सब बच्चों को समझ में आ गई? एहसन अली, आपके मैसेज आज नहीं आ रहे, खैरियत है? थके हैं आज? एहसन भाई, एहसन अली साहब, आज आपके मैसेज नहीं आ रहे? सुबह सुबह क्लास होने की वजह से कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गए आप? नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं आ रहे सर. आप इधर मैसेज भेजें, इधर फौरन आ रहा है. कोई आपके मैसेज तो बड़े जबरदस्त आते हैं मेरे पास, टिका के. यस सर. ओके, जी जी बिल्कुल. जी बिल्कुल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो additional capital is rupees 25,000 during the year. And point number 3, 4 and 5 are basically adjustments. Point 3, 4 and 5 are basically. जी मैडम, ये इसलिए कहा मैंने कि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई बात है. हरीम अब्दुल रऊफ साहिबा, ये हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया है, तो ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं मेरा बच्चा. It is understood the owner withdrew from business normally for personal use. It is a normal assumption. But if the owner withdraw for business use, it should be written in the question. Okay? It is a normal assumption. मैंने कोई बिल्कुल नई बात थोड़ी की है. जी, आगे बढ़ता हूं. So, what we have to do, prepare a statement showing the calculation of capital on December 31st 2001. First, we have to prepare capital at and amount. So all of you are requested to please compute the capital at and amount. Now, hurry up. Start the work on your notebook and compute the amount of capital at and now.
अमसल, आर यू देयर? रिप्लाई नहीं कर रहे सर आप, कोई नाराजगी है? कोई मैसेज नहीं आ रहे आपके, बहुत कम आ रहे हैं मैसेजेस। दावत क्यों देनी पड़ती है मुझे आप लोगों को? मुफद्दल साहब, आपका भी मैसेज नहीं रिसीव होता मुझे। मोहम्मद आजिम खान साहब, बेटा बात सॉरी की नहीं है मुफद्दल, बात को समझिए। ये ईयर आपकी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बन चुका है। अब आपका फर्स्ट ईयर का टोटल रिजल्ट जो भी था ना, वो लैप्स हो गया, भूल जाइए उसे। आपने जितनी भी मेहनत की थी, वो मेहनत सिर्फ आपको फायदा पहुंचा रही है यहाँ, कि आप आगे पढ़ रहे हैं, आपको ये चीजें आती हैं, आपको एडजस्टमेंट्स पता है, ये एक फायदा हो रहा है आपको। ओके, अंजिया अब्दुल करीम ने मुझे आंसर दे दिया, नुसरत जहरा ने मुझे आंसर दे दिया, ओके, युसरा ने मुझे आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच। रामीन का आंसर डिफरेंट है, 3 लोगों के आंसर सेम है। ओके रामीन, प्लीज मेक श्योर। राफे का आंसर भी डिफरेंट आ गया। शफात भाई, आप जो है ना, प्लीज जरा मैसेजेस को देखें कि क्या कर रहे हैं आप, और अगर आपने आज इसको सेट नहीं किया तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे आपका मैसेज चाहिए, आप मुझे बेशक उसका स्नैपशॉट भेज देते हैं, बट इस तरह नहीं होगा। प्रॉपर अंदाज में जिस तरह क्लास में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। इसको आज हल कर लें इस मसले को, लाजमी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों ने कैपिटल एंड मालूम कर लिया, तो मेरा ख्याल है मैं टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू मुफद्दल, आपने जवाब तो दिया, अमसल ने भी जवाब दिया। अभी चेक कर लेते हैं मेरा बच्चा। ओके सो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट एंड और कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज, कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज, और इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आई होप आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ आ रही होगी बात। मैं इनके अमाउंट यहाँ पंच कर देता हूँ। दिसंबर 31, 2001 है, 25, 55, 40, 60। ओके so what is the amount of these assets? Total assets of the firm 2,12,500 exactly, Areem, thank you. Less what is account payable? It's account payable. Account payable is trade payable and it is liability, 39,000 rupees. Okay, my dear students. So what we are going to do, we are going to deduct it. We are going to deduct it from the total assets. So what we get after deducting it? Yes, 173,500. Thank you so much. So nice of you. All those who have amount of 173,500, I am thankful to all those students. And जिनके पास नहीं भी आया, खुदा ना खास्ता मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आपको भी एफर्ट करनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छे से, थोड़ी सी और जान लगानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। जी अंजिया सलीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
Anjia Salim, your mic is unmute. Do you have any question? Okay. Yes, yes, Rafe. बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, my dear, it is capital at end. Okay. What we have to do next? We have to perform a statement of profit and loss December 31st, 2001. So, जल्दी से फॉर्मेट उठाते हैं और बना लेते हैं. क्या ख्याल है? ये लीजिए, ये आ गए हम, और यहाँ हमने ये फॉर्मेट की हेडिंग डाली. फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31st, 2001. ओके. कैपिटल एट एंड. Capital at end is given. No, we determined it. $173,500. Drawing is given in the question or not? अच्छा, ओके. नूरुल हुदा, आप लीव करके ज्वाइन कीजिए दोबारा, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी. नूरुल हुदा, आप लीव करके ज्वाइन करें फौरी, जल्दी से. ओके. ड्राइंग इज गिवन 2500. असलैन करीम, ड्राइंग अमाउंट इज 2500. What is the amount of drawing, my dear students? Yes, 30,000 rupees. Excellent. क्लास में कैसे कहते थे? Yes, बिल्कुल उसी तरह. Very good. तो ये अब क्लास याद आती है, हैं? कभी कभी तो याद आती होगी, ऐसी बात भी नहीं है. टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल पता चल चुका है. इसमें से क्या लेस करना होता है मेरे बच्चों? एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में. अंजिया, हफ्सा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है. यस. एंड कैपिटल एट स्टार्ट. डेफिनेटली, उसके बगैर तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता. चाहे बिजनेस पिछले साल शुरू हुआ हो, कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट तो होती है. ओके. So what is the amount of additional investment? It is 25,000 rupees. Capital at start was given rupees 1 lakh rupees. Yes, thank you so much. So after adding these amounts, we get amount of rupees 1,25,000. नहीं, अंजिया अब्दुल करीम 75,000 क्यों ले आई भाई? पहले दोनों को क्या करेंगे मेरा बच्चा? प्लस, फिर करेंगे माइनस. देखो ये मिस्टेक होती है ना, ये बहुत सीवियर मिस्टेक होती है. हाँ, इसको संभालना है मेरे बच्चों. What is the name of this amount? What is the name of this amount? Net profit or profit? Which profit? Unadjusted. Okay. Okay, my dear students. So this is basically unadjusted profit. What we have to do? We have to deduct. We have to consider these three adjustments that will increase or that will increase or decrease the amount of profits. Exactly. Excellent, my dear students. That will increase or decrease the amount of this unadjusted profit. So what is the first amount? The first adjustment is related to bank statement. The bank statement showed a debit of rupees 750 for zakat deduction. बैंक स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है प्यारे बच्चों? ज़कात डिडक्शन की वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया? बढ़ा दिया खुदा ना खास्ता. बैंक हमसे ज़कात ले रहा है, बैंक हमारे अकाउंट से 750 डिडक्ट कर रहा है. एग्जैक्टली. और जब बैंक हमसे ज़कात लेता है तो हमारे लिए क्या होता है? हमारा बैंक क्या होता है बताइए? एक्सपेंस होता है. ज़कात एक्सपेंस होता है. लाइबिलिटी कैसे हो गया राफिज साहब? बैंक ने हमसे ज़कात ले ली है, हमने ज़कात देनी नहीं है. हम यहाँ बीइंग अ मुस्लिम बात नहीं कर रहे हैं, हम बीइंग अ बिजनेस बात कर रहे हैं भाई जी. ज़कात हमारा एक्सपेंस है और बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया. हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जनाबे अली? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2. तो एक इफेक्ट पड़ा एक्सपेंस पर, एक्सपेंस में हुआ इजाफा, एक्सपेंस इंक्रीज. If you guys know to the adjustment of this point, the adjustment would be zakat expense debit and bank credit by rupees 750. Okay. तो मैं कहता हूं
ज़कात एक्सपेंस लिख देते हैं यहाँ पे, ज़कात चार्जेस, ज़कात एक्सपेंस, वट एवर यू वुड राइट यू में. सो अमाउंट ऑफ 750. इज देयर एनी फर्दर एक्सपेंस? यस. अच्छा, क्रेडिट किया है बैंक ने हमें, किस लिए? नहीं अंजी अब्दुल करीम, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखेंगे ना. सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते, कितनी बार आप लोगों की बात बताऊं. ऑपरेटिंग एक्सपेंस एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है बेटा. आप डायरेक्ट इस तरह से लिखें जैसे मैं कर रहा हूँ, लेस, और फिर आप एक्सपेंसेस को लेस करें. ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है बिजनेस को चलाने के खर्चे. सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं आज हमारे पास. बिजनेस में सिर्फ यही ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी होते हैं. बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं. जी इनान अली साहब, काफी देर में तशरीफ लाएं आप, है ना. बिल्कुल एंड में आपने ज्वाइन किया, क्लास खत्म होने वाली है, 2 मिनट रह गए. अच्छा जी, होमवर्क ऑलरेडी आप लोगों को असाइन किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं करूंगा. आपको जो होमवर्क असाइन किया हुआ है आपने वही परफॉर्म करना है. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 7 जो हम कर रहे हैं, ये अपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. अपनी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. सर 15 मिनट लेट हो, 5 मिनट लेट हो, शुरू में आपको होना चाहिए मौजूद क्लास में. अब लेट ना हो प्लीज नेक्स्ट टाइम. जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, और 15 मिनट जो लेट आए ना वो आते ही बता दे सर मैं अभी अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है. तो इसमें ये होगा कि कम से कम उसका नाम मैसेज के जरिए आ जाएगा, वरना आप आखिर के 4 मिनट पहले मुझे आके बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है आपके आने का. जी ये 1200 प्रॉफिट के तौर पे ऐड होंगे. वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म होने वाला है, मैं जल्दी से जा रहा हूँ. इंश्योरेंस ऑफ ₹1500 हैड एक्सपायर्ड. वालेकुम सलाम हुज़ैफा. इंश्योरेंस ₹1500 एक्सपायर हो गई है. सर ये क्या बात हुई, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है? जी वो इंश्योरेंस जिसे आप समझ रहे थे, जल्दी बोलें, अपना प्रीपेड. प्रीपेड यानी अपना एसेट, वो क्या बन चुकी है आपका? वो क्या बन चुकी है आपका? एक्सपेंस. एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को करते हैं, एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500. ओके. द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन. फर्नीचर पर 20%, ऑफिस इक्विपमेंट पर 10%. अगर हम इसको जल्दी से कंप्यूट कर लें क्योंकि लास्ट मिनट है, मीटिंग खत्म हो जाएगी. ऑफिस इक्विपमेंट 60,000, 60,000 का 10% 6,000, और 30,000 का 20% भी 6,000. सही है. 12,000 डेप्रिसिएशन बना. मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप डेप्रिसिएशन दोनों का निकाल लेंगे ना. मेरी साइड से फी अमानिल्लाह भी कह देता हूँ और बस काम कर रहा हूँ. फी अमानिल्लाह, टेक केयर. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ₹12,000. ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और ये सम आ जाएगा. लेकिन